नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, हर लिहाज से महत्वपूर्ण था। और इस बार जनता ने किसी को मैंडेट नहीं दिया, किसी को बहुमत नहीं दिया। ना तो बीजेपी को बहुमत दिया, ना ही कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया। अगर अभी की स्थिति हम देखें तो जो बीजेपी है, एनडीए जो है, वो सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार कोशिशें कर रही है। तमाम तरह की खबरें उठ रही हैं इस समय कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का न्योता भेजा गया है। इंडिया गठबंधन वालों ने कहा है नीतीश जी आइए हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों कवायद तो अपने स्तर पर चल रही है। उधर दोस्तों बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार, और शपथ ग्रहण भी होने जा रहा है। लेकिन जो भी सांसद इस समय हैं, 543 सांसद जो हैं लोकसभा में, हर एक सांसद इस बार महत्वपूर्ण हो गया है। खास तौर से वो सांसद जो ना इंडिया के साथ थे ना एनडीए के साथ थे। दोस्तों कई ऐसे सांसद हैं जिनका इस समय भाव बढ़ा हुआ है, चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों। हर किसी का जो भाव है वो सातवें आसमान पर है, क्योंकि किसी के पास बहुमत नहीं है। अब दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपना जो विजन है क्लियर कर दिया है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद किसके साथ जाएंगे, इंडिया के साथ या फिर एनडीए के साथ। दोस्तों इस सवाल को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो जवाब दिया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की डिमांड इस समय बढ़ चुकी है, और उनसे जब पूछा गया कि आप किसके साथ रहेंगे, इंडिया या एनडीए, तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से जवाब दिया है। एनडीए के लोग अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाए तो भी मैं एनडीए के साथ जाऊंगा सर। अच्छा, मेरी वैचारिक शक्ति, मेरी ताकत है। मैं एमपी एमएलए बनने के लिए कभी लड़ ही नहीं रहा था। तो दोस्तों एनडीए को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि अगर एनडीए वाले कहें कि भैया आइए चंद्रशेखर आपको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मतलब यहाँ तक जाकर उन्होंने ये बात स्पष्ट की। वैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बना रहा है उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बताने के लिए कहा कि अगर एनडीए वाले कहें कि चंद्रशेखर आइए पीएम का ऑफर है, तब भी मैं उसे ठुकरा दूंगा, क्योंकि मैं बिकाऊ माल नहीं हूं, मैं टिकाऊ माल हूं। दोस्तों एनडीए के साथ ना जाने के पीछे चंद्रशेखर ने एक और बड़ी बात कहा कि वैचारिक शक्ति ही मेरी ताकत है। मैं जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, जो वैचारिक शक्ति मेरी है, एनडीए वालों या बीजेपी वालों की ये जो विचारधारा है उससे मेल नहीं खाती है। इसलिए एनडीए के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों अब बारी आई कि आप क्या कांग्रेस के साथ या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दोस्तों हंसकर टाला और कहा कि आप ये छोड़िए कि मैं कहाँ जाऊँगा, आप ये पूछिए कि मैं करूँगा क्या। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट चंद्रशेखर ने सारी बातें डिटेल में कर दी हैं कि अगले 5 साल तक वो कोई जुल्म ज्यादती, चाहे मुसलमान हो दलित हो, उसके खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए चंद्रशेखर का 5 साल का एजेंडा क्या रहने वाला है। अगर कोई उत्पीड़न करेगा सोच के जाति धर्म के आधार पे, तो उसको चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आरक्षण संविधान के खिलाफ कोई आवाज उठेगी, दलितों पिछड़ों के आरक्षण का, उसको दिन में तारे दिखा देगा चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों जब चंद्रशेखर से पूछा गया कि ये बताइए अखिलेश कैसे नेता हैं, अखिलेश को आप कैसा आंकते हैं, तो उन्होंने एक जो जवाब दिया है मैं ट्वीट के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि सपा और कांग्रेस ने मेरा समर्थन नहीं किया, नहीं तो वो कहते हैं कि मैं उनके दम पर जीत कर आया हूं। तो आज़ाद पंछी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पंछी बन चुके हैं। वो किसी के दबाव में नहीं हैं, ऐसा वो लोगों को फील करा रहे हैं कि भैया मैं किसी के अंतर्गत नहीं आता हूँ, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का हूँ। और जहाँ तक अखिलेश जी या इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो चंद्रशेखर ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। कहा है कि मैं चाहता तो 80 की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकता था, और जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है वहां पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो सिर उठा रही हैं, लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, उनका खात्मा हो। और इसीलिए दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि नगीना और डुमरियागंज में ही केवल एएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, और दोनों ही जगहों पर प्रदर्शन इनका अच्छा था। तो कुल मिलाकर अखिलेश
जी के साथ जाने को लेकर चंद्रशेखर कहते हैं कि भैया हमने अखिलेश की मदद की, हमने ये नहीं देखा कि अखिलेश जी ने हमारे साथ क्या किया था, 2 सीट नहीं दिया था और मैं भावुक हो गया था। चंद्रशेखर वो नहीं भूले हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं भूल गया हूँ, वो बीती बातें मैं नहीं याद दिलाना चाहता किसी को। और अखिलेश जी की हमने मदद की है, लेकिन नगीना में हमारी किसी ने मदद नहीं की है और सपा कांग्रेस ने मेरा कोई समर्थन नहीं किया है, ना ही मुझे इंडिया में लिया गया था और इस समय मैं किसी के साथ नहीं हूं। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की जो बॉडी लैंग्वेज है उसे आपने नोट किया तो उसमें इंडिया गठबंधन को लेकर इनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिख रहा है। अखिलेश जी की इस तरह से तारीफ करना, एक श्रेय लेना, या यूँ कहिए कि वो कह रहे हैं कि हमने भी इंडिया को कई सीटों पर जिता दिया, तो इसमें साफ तौर पर दोस्तों लग रहा है कि चंद्रशेखर का जो दिल है वो इंडिया के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से इस बात को नहीं कबूल किया कि वो किसके साथ हैं, लेकिन कट टू कट क्लियर कर दिया कि एनडीए के साथ तो वो नहीं हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा उसकी विचारधारा से मैच नहीं खाती है। और कह रहे हैं चंद्रशेखर कि जो लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं कि हम बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं, तो वो लोग कान खोल कर सुन लें, वो लोग आने वाले दिनों में उनकी हालत और ज़्यादा पतली हो जाएगी। और जो लोग इस समय हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं उसका जवाब नगीना की जनता ने दे दिया है। नगीना की जनता मुझे प्यार करती है और भारी वोटों से जीत कर मैं पहुंचा हूं। अब मैं संसद आ गया हूं और अब मुझे खुशी है कि मैं वहां जय भीम कह पाऊंगा, पीड़ित शोषितों की आवाज़ बुलंद कर पाऊंगा। दोस्तों इंडिया गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर ने एक हैरान कर देने वाला जवाब ये भी दिया और कहा कि हमने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की यूपी में मदद की है, ऐसे में इंडिया वालों को हमें नीला सलाम भेजकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। नीला सलाम, अब देखते हैं नीला सलाम कौन भेजता है, अखिलेश यादव भेजते हैं या कोई और भेजता है। हालांकि दोस्तों देखिए, जब आदमी अमीर होता है या यूं कहिए कि उसके दिन अच्छे आते हैं तो उसके रिश्ते नाते सब बनने लगते हैं, हर कोई उसकी बात करता है। अब चाहे वो जयंत हो चाहे अखिलेश हो, कहीं ना कहीं ये आगे चलकर चंद्रशेखर से फिर से रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो लोग कहते थे चलो इनकी क्या है, ये क्या करेंगे, ये तो सिर्फ बस घूमते रहते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, ये जो भीड़ इनके पीछे घूम रही है वो वोट में कभी तब्दील नहीं होगी। लेकिन दोस्तों नगीना की जनता ने बता दिया कि भैया वो जो भीड़ थी वो वोटर थे और इसलिए दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का भाव बढ़ा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सिरे से एनडीए को खारिज किया। इंडिया के साथ जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं और आने वाले दिनों में क्या खेल करेंगे चंद्रशेखर दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एक एक सांसद दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 240 पर भारतीय जनता पार्टी अटकी हुई है और इंडिया गठबंधन है 236 पर है। दोनों को ही अभी सीटें चाहिए 272 पर जाने के लिए। इस बार मैंडेट किसी को नहीं मिला है। ऐसे में नीतीश कुमार जिनके पास मात्र 12 सांसद हैं, वो किंग मेकर बन गए हैं। उनको मोदी जी नमस्ते ठोक रहे हैं, सलाम ठोक रहे हैं। सोचिए, जो मोदी जी किसी के सामने खड़े नहीं होते थे, वो जब नीतीश कुमार चलते हैं उनके सामने तो वो खड़े होकर अभिवादन नमन करने लगते हैं। तो नीतीश कुमार के दिन इस समय अच्छे आ गए और कौन जाने किसका दिन कब अच्छा आ जाए कोई नहीं जानता, चाहे चंद्रशेखर हो चाहे नीतीश हो, इन दोनों के दिन दोस्तों अच्छे चल रहे हैं। और किसी ने नहीं सोचा था कि जेडीयू इतना कमाल करेगी या चंद्रशेखर इतना कमाल करेंगे, चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बन जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। तो ये है राजनीति। राजनीति में कब क्या कैसे हो जाए कोई भी नहीं जानता दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो अटकलें लगाई जा रही थी चंद्रशेखर कहाँ जाएंगे, इसके साथ उसके साथ, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भैया मोदी शाह के साथ वो नहीं जाएंगे, अखिलेश राहुल के साथ जा सकते हैं। लेकिन जाएंगे या नहीं जाएंगे इसको लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट बयान चंद्रशेखर ने नहीं दिया। बॉडी लैंग्वेज से, बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया के साथ आने वाले दिनों में जा सकते हैं। अब दोस्तों नई सरकार बन रही है, मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ लेकर उनके दिन अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे ये कह नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी किसी की सरकार 5 साल तक नहीं चलने दी। उन्होंने खेला कर ही दिया और कहा जा रहा है ये सरकार जो बनेगी, जो गठबंधन के बंधन में मोदी जी बंधने जा रहे हैं, बंधन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि खेला होगा, नीतीश कुमार जी खेला करेंगे। कब करेंगे ये बड़ा सवाल है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो स्टैंड लिया है इंडिया एनडीए के साथ जाने को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद आपको कैसे लगते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।